बोलिए परमेश्वर पिता, आज मैं जो भी सुनूंगा उन सारे वचनों को मैं ग्रहण करूंगा। आशीष कर यीशु के नाम से, आमीन। प्रेरितों का काम 13:22, प्रेरितों का काम 13:22। फिर उसे हटाकर दाऊद को उनका राजा बनाया। दाऊद के विषय में परमेश्वर ने यह गवाही दी है कि मुझे एक मनुष्य इशई का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है और वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। यहाँ पे खुद प्रभु किसी व्यक्ति के लिए गवाही दे रहा है कि ये व्यक्ति मेरे मन का व्यक्ति है। पिता आज एक बार फिर से रिवलेशंस, रोशनियां, ज्योति चमके हम पर, ताकि हम आपके वचनों को समझ सके, क्योंकि आप वचन भेजकर लोगों को बदल देते हैं। पिता आज का वचन 100% हमारे जीवन में फलवंत हो, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। पिछले समय से प्रभु हमें सिखा रहा है कि कैसे पवित्र आत्मा वचन के औजार को इस्तेमाल करके हमें बदलता है, प्रभु के जैसा बनाता है, सुधारता है। उसका पहला जो औजार है वो है सच, ट्रुथ, दैट इज वर्ड ऑफ गॉड, सच्चाई जो परमेश्वर का वचन है। प्रभु ने कहा मार्ग, जीवन और सत्य में। यीशु मसीह जिंदा वचन है और बाइबल लिखा हुआ वचन है। ये लिखा हुआ है और यीशु मसीह जिंदा वचन है। हालेलुया। और प्रभु की आत्मा ने हमको बताया कि किस तरह से जब हम वचन में बने रहेंगे तो वचन हमारे अंदर काम करता है और हम बदलते हैं। और वचन में बने रहने के लिए हमें अपना जो मन है वो ग्रहण करने वाला मन चाहिए। हालेलुया। हमें वचन को पढ़ने वाला मन चाहिए और उसके बाद रिसर्च कर, उसको स्टडी करने वाला मन चाहिए। स्टडी को क्या बोलेंगे हिंदी में? नहीं, मनन, स्टडी, अध्ययन। अध्ययन, वचन का अध्ययन करने वाला, खाली पढ़ाई नहीं। पढ़ना अलग है, अध्ययन करना। बोलो अध्ययन करना। हमने उस दिन ये सारी चीजें, उसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आखिर में हमने देखा कि उसको याद करना है, क्योंकि जब आपके पास अंदर वचन याद रहेगा तो आपको अलग अलग सिचुएशन में वो वचन ध्यान में पवित्र आत्मा लेकर आएगा, क्योंकि आपको याद है। आपके अंदर गया ही नहीं तो आपको याद किधर से आएगा? कि अंदर जाना चाहिए स्टडी के द्वारा, याद कर, बोलो याद करने के द्वारा। और मैं आपको खुशखबरी बताऊं, आपके पास याददाश्त शक्ति बहुत अच्छी है, खाली उसको इस्तेमाल करें। हालेलुया। कई लोगों को तो यहां तक मालूम है कि आज पर्स में कितने रुपए लेके आई है वो। घर में जाके अगर उसमें से 20 रुपया भी नहीं है
तो वो सोचना चालू करती हैं 20 रुपया कहाँ गया। तो अच्छी बात है, ये हमारे मेमोरी पावर को प्रभु ने हमको दिया है। कितने लोगों के नाम याद हैं, कई चीजें हमको याद हैं, सालों पुरानी भी कई चीजें याद रहेंगी आपको। आज मैं शबनम को बोल रहा था, शबनम आज भी मुझे तुम्हारा ब्लू फ्रॉक याद है। तू स्कूल से आती थी, ऑटो से उतरती थी और ब्लू फ्रॉक पहने रहती थी, और मेरी जान, मैं आपको देख के शबनम मेरा तो दिमाग घूमता था। न्यू ईरा स्कूल का यूनिफॉर्म का कलर याद है मुझे। शबनम याद है कैसे उतरती थी ऑटो से। सनी को लेके मैं नीचे बिल्डिंग में जाता था, उठा नहीं पाता था, तभी से मैंने उसका नाम टाइगर रखा। भाई टाइगर लगो पे मां नथो खणी सघां उनके, ऐसा मोटा मोटा था। सिस्टर आपको बहुत पुरानी बातें याद होंगी ना। कमलेश ब्रदर किधर है? आपको पुरानी पुरानी बातें, तो वचन क्यों नहीं याद रहेगा फिर? बोलो अपने पड़ोसी को, मैं वचन को याद रखना चालू करेगा। मैं याद रखना चालू करेगा, मैं याद रखना चालू करेगा। लेकिन भाइयों बहनों, मजा तब भी आएगा जब भी न सिर्फ उसको याद करें लेकिन उसको मनन करें। अभी आते हैं मनन के ऊपर। अध्ययन करना अलग बात है, मनन करना अलग बात है। हालेलुया। वचन के ऊपर मनन, एक्चुअली मनन अक्षर, मनन जो शब्द है वो परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। लेकिन ये जो दुनिया वाले हैं, दुनिया वाले इस शब्द को टाइम पास कर दिया है, मेडिटेशन। भाई किधर जा रहे हो? मेडिटेशन सेंटर जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, क्या करते हो मेडिटेशन सेंटर में? वहां पे मैं आंखें बंद करता हूं, मन को खाली करता हूं, सब विचारों को दूर करता हूं, विचार इधर उधर उधर। फिर क्या करते हो? बस, अरे बस, विचारों को इधर उधर करके ध्यान किसके ऊपर लगाते हो? कौन सी चीज जो आपको बेनिफिट दे सकती है, कौन सी चीज जो आपको काम में आ सकती है, कौन सी चीज जो आपको बदल, उसके ऊपर मेडिटेट करो ना। तो ये मेडिटेशन शब्द जो है ना, दुनिया के लोगों के लिए मजाक है, लेकिन एक्चुअली ये शब्द हम मसीह भाइयों बहनों का है कि मनन, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन। मनन बोलो, मनन, मेडिटेट करना उसके ऊपर। ये ऐसा, ये ऐसा, यहोवा मेरा चरवाहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मनन, चरवाहा, चरवाहा। फिर दर्शन आएगा उस वक्त, चरवाहा, भेड़े, वो भेड़ में एक मैं हूं और यहोवा मेरी रक्षा करता है। ओ, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको समझ में आ जाएगा प्रभु क्या बोलना चाहता है। मनन, मनन बोलो, मनन। किसके ऊपर मनन करना? आप तब वचन में भरे रह सकते हैं जब आप दिन रात मनन करते। दाऊद के लिए प्रभु खुद बोलता है कि ये मेरे मन का व्यक्ति है। काहे को? क्योंकि उसके मन में, दाऊद के, जब वो जंगल में भेड़ों को चराता है, तब उसका मन परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करता था। उसका मन मगन रहता था उसके। हालेलुया। प्रभु की आवाज
उसके अंदर गूंजती थी, उसका एक एक शब्द मनन। अपना मन वचन के ऊपर लगाना, उसको कहते हैं मनन। बार बार वचन के बारे में ही सोचना, इसको कहते हैं मनन। मनन मतलब मन 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 मतलब घड़ी घड़ी वचन के ऊपर सोचना, घड़ी घड़ी वचन के ऊपर सोचना, घड़ी घड़ी वचन के ऊपर सोचना, घड़ी घड़ी प्रभु के बारे में सोचना, इसको कहते हैं मनन। आप बोलेंगे ब्रदर मुझे मनन करना नहीं आता है कोई व्यक्ति जिसको जो बोलेगी कि ब्रदर मुझे मनन करना, मेडिटेशन नहीं आता है? कोई भी नहीं है कि है? सनी की मम्मी आपको आता है मनन करना? अभी बोलती है। मैं आपको बताऊं कि जब हम यीशु में नहीं थे तब भी हम मनन करते थे, लेकिन गलत मनन करते थे। वो थी, उसको बोलते हैं चिंता। आपको मालूम है चिंता करना मतलब रॉन्ग मनन। घड़ी घड़ी वही चीज, मुझे पुट रही है तो करे, मुझे पुट रही है तो करे, मां छा क्या से समझो में, मुझे पुट रही है तो करे, मुझे पुट रही है तो मुझे पुट होडे तो वनी, मुझे पुट रही है, मुझे धीए है, मुझे धीए, मुझे धीए। बात इधर कर रहे हैं लेकिन ध्यान उसका किधर है? उधर, मनन उधर कर रही है। मेडिटेशन मतलब वो जो आप गलत ध्यान कर रहे हो, अभी आप सही ध्यान करो। अभी आप ध्यान क्या करो? यहोवा मेरा चरवाहा, इसके लिए मुझे कोई गड्ढी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा, वह सर्वशक्तिमान की ठिकाना। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा दृढ़ गर, मेरी चट्टान। 1000 मेरे एक तरफ गिरेंगे, 10,000 दूसरी तरफ, लेकिन मेरी हानि अभी समझ में आ रही है? मेडिटेशन। हालेलुया। सही बातों के ऊपर ध्यान, सही बातों के ऊपर घड़ी घड़ी ध्यान, घड़ी घड़ी उसी के ऊपर, घड़ी घड़ी प्रभु, हर घड़ी प्रभु 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 प्रभु। तब प्रभु आपके लिए भी बोलेगा कि मैंने एक व्यक्ति को ढूंढ लिया है जो मेरे मन का व्यक्ति है, उसको पूरा दिन मैं ही याद रहता हूं, बस उसको बस याद ही मेरा वचन है। हालेलुया। मैं वो बनना चाहता हूं व्यक्ति, भाइयों बहनों, हालेलुया, कि पूरा दिन घर में भी डिस्कशन हो, बाहर भी कोई चीज हो, कस्टमर से भी बात हो तो मेरे मुंह से वचन वचन, मेरे मुंह से वचन वचन की बात याद आए, ये बात ये बात ये बात ये बात। जो लोग भी वचन के ऊपर मनन करते हैं वे चिंताएं नहीं करते, लेकिन जो वचन पर मनन नहीं करते वे चिंताएं करते हैं। क्योंकि आपको एक मनन तो करना पड़ेगा, या तो ये 3rd क्लास मनन, मेडिटेशन, मैं अपने मन को खाली कर रहा हूं, भाई मनन निकलियो, मनन मोरी वापस। किसके ऊपर मनन कर रहे हो तुम किसके ऊपर मेडिटेशन कर रहे हो? बताओ, कौन सी चीज सीख रहे हो मनन में से? बताओ। फायदा क्या पहुंचा है? बताओ। और जब वो नहीं बता पाएगा, आप उसको बताओ कि आप जब मनन करते हो परमेश्वर के वचन के ऊपर तो किस तरह से, कितनी बार आपकी जान बच गई है,
कितनी बार बंद दरवाजे प्रभु ने खोल दिए। मेडिटेशन, बोलिए मेडिटेशन, बोलिए मेडिटेशन। फोकस को क्या बोलते हैं? परमेश्वर के प्यार के ऊपर ध्यान वाली सोच। प्रभु ने प्यार कैसा किया है, ध्यान, उसमें ध्यान में सोचो किस तरह से उसने प्यार किया। उसने प्यार किया तो क्या क्या किया है मेरे लिए। प्रभु ने प्यार किया, ओके प्यार किया, उसके उस प्यार की वजह से प्रभु ने क्या किया है। तो आप प्रभु के प्यार के ऊपर मनन कर रहे हो। पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों के ऊपर मनन। मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु मेरी सोच निकल जाए मेरे अंदर से, मेरे अंदर पवित्र आत्मा की सोच। मैं ऐसे करता हूं, प्रभु मेरे अंदर पवित्र आत्मा की सोच। एक भी विचार इधर उधर का नहीं, सारे विचार आपके ऊपर ही मैं सोच विचार करूं। हालेलुया, हालेलुया। फैमिली लव के ऊपर मेडिटेशन। प्रभु आपके वचन में मेरी फैमिली के लिए क्या लिखा है, मेरी फैमिली, मेरा परिवार कैसे एकजुट होता है। मैं प्रभु क्या बोलूं पत्नी को, कौन सा क्या करूं कि मेरी पत्नी मेरे साथ विश्वास योग्य हो, मेरा बच्चा कैसे मेरे साथ विश्वास। मनन, बोलो फैमिली लव के ऊपर। गलत आदतों से छुटकारे के ऊपर मनन। मैं इस गलत आदत में से कैसे निकलूं प्रभु मैं इस गलत आदत में से कैसे निकलूं। मैं थोड़ी टाइम पास हूं, मैं थोड़ा टाइम पास हूं प्रभु, मैं कैसे, मैं बकबक बहुत करता हूं प्रभु, मैं कैसे, ओ प्रभु मैं कैसे, ओ प्रभु, ओ प्रभु, ओ प्रभु, प्रभु। मनन, शांत बैठकर प्रभु के विचारों में बढ़ना। क्या ऐसा कभी शांत होकर बैठते हैं? लोग डिप्रेशन में जाते हैं जो मेडिटेशन करते हैं दुनिया की। उनका और कोई बीमारी आएगा पहले पहले उनको डिप्रेशन ही आता है जो भी मेडिटेशन करते हैं। ज्यादा मेडिटेशन करेंगे ज्यादा डिप्रेशन आएगा, बड़ा कम मेडिटेशन करते हैं कम डिप्रेशन आएगा। लेकिन जितना आप वचन के ऊपर मेडिटेट करेंगे उतना डिप्रेशन निकलता जाएगा। ज्यादा वचन के ऊपर मेडिटेट करेंगे पूरी तरह से डिलीवरेंस हो जाएगा आपका। इसके लिए टेक योर स्पेशल टाइम, आपका खास समय निकालकर वचन के ऊपर। यह आपको आदत डालनी पड़ेगी मेडिटेशन की। खास करके आपके परिवार के लोग जब सब बिलीवर है ना, आपस में डिसाइड करो कि हम वचन के द्वारा ही बात करेंगे, दूसरी बात ही नहीं करेंगे। तब आप जब अपने पति से बात करेंगे, आपका पति जब बच्चों से बात करेगा, आपके बच्चे जब आपसे बात करेंगे और सिर्फ वचन का ही लेन देन होगा, तो ये एक तरह से वचन के ऊपर मेडिटेशन हो जाता है। और इस मेडिटेशन में मैं आपको बताऊं, कई प्रॉब्लम की जड़ें जल जाएंगी आपके अंदर। प्रॉब्लम्स की जड़ें खत्म होगी, जड़ें। मैं चाहता हूं प्रभु का दर्शन के लोगों के घरों के अंदर शैतान की जड़ें जल जाएं, अशांति की जड़ें जल जाएं, बीमारी की जड़ें हैं। इधर ध्यान दीजिए बहन, इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें, इधर उधर मत देखो, इधर देखो। इतना इंपॉर्टेंट चल रहा है, आपका ध्यान इधर उधर है, क्या मिलेगा फिर आपको? जाके मेडिटेट करेंगे? कैसे करेंगे? नहीं, क्या करेंगे? गाड़ी चलाएंगे तो
मेडिटेट करें। रिमेंबरिंग इज डिफरेंट। वचन याद करना अलग बात है, उसके ऊपर मेडिटेट करना, हालेलुया, मनन करना उसके ऊपर, वो अलग है। हालेलुया। कई चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, मनन की जरूरत होती है। अभी मुझे याद करने की जरूरत नहीं है कि मेरी कविता से शादी हुई है, हाँ हो गई है ना यार, लेकिन मुझे मनन करना है कि अभी मुझे जीवन कैसे बिताना है, इस बात के ऊपर मनन करना है घड़ी घड़ी। भाई आपको याद है आपकी कविता से शादी? अरे क्या बात करते हो, याद कैसे नहीं रहेगा? याद है मेरे को। कई बार वचन याद होने के बाद भी काम नहीं होता जब तक कि उसके ऊपर मनन, बोलो मनन। मनन, मनन मतलब तोड़ना उसको, रोशनी लेना उसमें से, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से उसको देखना। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर मनन करना। आप कोई प्रॉब्लम में से चल रहे हो, उस प्रॉब्लम से कनेक्टेड कौन सा वचन है उसके ऊपर मनन करो। आपको लगता है कि आप थोड़ी बेवकूफी कर रही हैं, तो बुद्धिमानी के ऊपर मनन करो। ये बुद्धिमानी का वचन, ये बुद्धिमानी का वचन, ये बुद्धिमानी का वचन, अलग अलग मनन इसके ऊपर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका। फोकस्ड थिंकिंग। हालेलुया, बोलो फोकस्ड थिंकिंग। वचन के ऊपर फोकस करके सोचो। कई बार क्योंकि मुझे चश्मा है, तो कई बार क्या होता है, मुझे व्हाट्सएप दिखाई नहीं देता है, या तो कोई इमेज भेजते हैं तो इमेज अक्षर बहुत छोटे रहते हैं, तो मैं क्या करता हूं, उसको थोड़ा जूम करता हूं। बड़ा नहीं, बड़ा आज बड़ा नहीं मिलेगा। हालेलुया, बड़ा फोकस, मैं देख सकूं और फिर सोच सकूं, वैसा है। हालेलुया। ये सारी चीजें कहां से शुरुआत की थी हमने? आपके पास ग्रहण करने वाला मन भी है, आपको पढ़ने वाला भी मन है, आपको स्टडी वाला भी मन है, आपको यादगिरी वाला भी मन है, और आपको मनन करने वाला भी मन है। ये सारी चीजें यूजलेस हो जाएंगी अगर आप इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। सो द फाइनल थिंग इज कि उसके सिद्धांतों को काम में लाओ, नहीं तो ये सारी पांचों की पांचों चीजें कोई भी काम की नहीं। इसके लिए प्रभु ने उन लोगों को बुद्धिमान कहा जो सुनकर मानते हैं। बुद्धिमान है वो पुरुष जो अपना घर चट्टान के ऊपर बनाते हैं। आंधी आई, तूफान आए, बाढ़ आई, लेकिन उसके घर को कोई हानि नहीं पहुंची, क्योंकि उन्होंने अपना घर चट्टान। और ये बुद्धिमान पुरुष कौन है? जो सुनते हैं और फिर मानते हैं। बोलो सुनना, पढ़ना
याद करना, स्टडी करना, सब कुछ बेकार जाएगा अगर आप उसको फॉलो नहीं करते, आप उसके प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को प्रैक्टिकली। और जिन भी कलीसियाओं में इस लास्ट की पॉइंट के ऊपर जोर नहीं होता, कौन सी लास्ट वाली पॉइंट? इंप्लीमेंट करो, मानो 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 मानो। अगर ये आवाज कलीसिया में नहीं है, उस कलीसिया के लोग सुधरते नहीं हैं। हालेलुया। मैंने आपको मध्यस्थी में बताया, दुनिया के लोग प्रभु यीशु को ग्रहण क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको मालूम है यहां जाएंगे तो सुधरना पड़ेगा। नहीं तो इधर क्या है भाई? इधर तो इतनी अच्छी शिक्षाएं हैं, एक से एक शिक्षाएं हैं, एक मिनट भी टाइम पास नहीं करते हम लोग, एक मिनट भी इधर उधर की बातें नहीं करते, यहां पे टू द पॉइंट बातें होती हैं। लेकिन दुनिया के लोगों को क्योंकि सुधरना नहीं है, इसके लिए वो मसीह यीशु की कलीसिया के लिए गलत बातें फैलाते हैं। यहाँ पे गाय का मटन, क्यों भाई? हमको क्या बकरी का नहीं मिलता है कि हम गाय का खाएंगे? यहाँ पे गाय का मटन खिलाते हैं, यहाँ पे पैसे देते हैं। उनको खुद को मालूम है इधर पैसे वैसे नहीं मिलते, मालूम है उनको, लेकिन उनको आना नहीं है तो बहाना तो चाहिए ना, ये दूसरा धर्म है। भाई तुम तो मानते हो सब एक है, तुम मानते हो ना सब एक है, तो फिर ये भी एक हुआ ना तुम्हारे लिए, तो तुम आओ ना इधर। नहीं आएंगे, क्यों? उनको मालूम है इधर सुधरने का कुछ नहीं, इधर सुधरना है। ये सुधरना उनको नहीं समझ में आता है। उनको ऐसा गुरु चाहिए जो सिर्फ उनको नाम दे और फिर उसका कोई हिसाब किताब नहीं ले, तुमको जो मांगता है करो। उनको वो मेडिटेशन चाहिए जहां पे वो मेडिटेट करें, लेकिन उनका कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं हो कि भाई क्या कर रहे हो। उनको एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, दुनिया को पाप चाहिए। उनको सिंफुल लिविंग में एंजॉय करना है, पाप के माहौल में उनको सिंफुल फ्रीडम चाहिए, उनको पाप करने की आजादी चाहिए। इसके लिए उनको यीशु मसीह पसंद नहीं है। उनको कोई बोलने वाला नहीं चाहिए, उनको कोई पॉइंट आउट करने वाला नहीं चाहिए। इसके लिए सीधा सीधा क्या है, उनको वो गुरु चाहिए जो भाई तुम नॉनवेज नहीं खाना, आगे से नहीं खाएगा, नाम दे दिया। अभी कौन उसको चेक करेगा बैठ के कि वो तुम नॉनवेज खाता है कि नहीं? और वो खाली नॉनवेज ही बोला है, सिगरेट के लिए तो बोला ही नहीं है गुरु महाशय ने, तो चलो। और दारू के लिए भी नहीं बोला है तो दारू भी पिया। और लोगों को चीटिंग करने के लिए तो बोला ही नहीं है कि चीट नहीं करना दूसरे को। जिसका उसका पैसा खा जाने का है, उसका पैसा भी खा जाओ, उसका भी खा जाओ, उसका भी खा जाओ। महाराज जी जय हो, हम सेवा पे जा रहे हैं, वहां पे ईंटें उठानी है, तगारी लेनी है रेतियों की, वो चलेगा। लेकिन ये बोलेगा दूसरा इलीगल रिलेशन मत रखो, इधर नहीं जाएगा। ये लोग बोलते हैं इलीगल रिलेशन मत रखो, उससे अच्छा है मैं तगारी, वो आसान है, 2 दिन करके आएंगे, जान छुट्टी, फिर वापस आके गर्लफ्रेंड के पास बैठेंगे। हाँ? थोड़ा उधर पसीना बहेगा, फिर दलीला की गोद तो मिलेगी, एंजॉय करेंगे। क्योंकि 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 बोलो, क्योंकि सुधरना आसान नहीं है। उनको आसान काम चाहिए, और आसान काम कौन सा है? एक रूम में मेडिटेट करो, भाई क्या करके है? मनन करके आया।
लोगों में नाम भी होगा, यार ये मेडिटेशन कर, और ये 3 दिन सेवा करके आए हैं। लोग सलाम भी करेंगे, सब करेंगे, और हम मजा भी करेंगे, क्योंकि मना कुछ है ही नहीं और कोई देखने वाला नहीं है। अगर कोई देखेगा तो बोलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, और उसके ये जो चेले चपाटे हैं ये भी बहुत ही कड़क लोग हैं, ये भी छोड़ने वाले नहीं है। इसके लिए ये बाबा धर्म दूसरा है। हाँ मैं मानता है अच्छा है, लेकिन दूसरा धर्म है। हाँ मानता हूं, लेकिन गाय सुना है यार, गाय का मटन खिलाती है। उनको नहीं आने का बहाना चाहिए, नहीं आने का। इसके लिए प्रभु ने कहा कि अब आप लोग मछलियां पकड़ना थोड़ा बंद करके, मनुष्य को, इसके लिए थोड़ा धंधे को थोड़ा साइड में करके, प्रभु धंधा बंद करने के लिए नहीं बोल रहा है, धंधा थोड़ा साइड में करके, उससे जो और ऊंचे लेवल का धंधा है वो है मनुष्यों को पकड़ने का, वो बन जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इसके लिए नहीं आया कि हम ज्ञानवान बने, लेकिन हमारा सतगुरु, जगत गुरु और सिद्ध गुरु यीशु मसीह इसके लिए आया ताकि हम सिद्ध बने, हम सुधरे, हम शुद्ध बने, हम सुधरे, हम सुधरे। ये बात खलती है क्योंकि सुधरना पीड़ादायक है। पीड़ा रखती है सुधरना। मैंने कई लोगों की शक्ल जिनको नहीं चेंज होना है ना, वो ताड़ी में ईंदान ताड़ी भी ना बजाएंगे, उधर आएंगे ताली भी नहीं बजाएंगे। क्यों सर? और जिनको सुधरना है, आप देखो वो तो जमीन में भी गिर जाएंगे, ऐसे करके लौटेंगे। बदलना है मुझे, सुधरना, मुझे सुधरना है, मुझे सुधरना है, सुधरना है, मुझे बदलना है। न सिर्फ वर्ल्डली हमारे जो दुनिया के लोग हैं उनको तो जाने दो, जो हमारे दूसरी कलीसियाओं के लोग हैं, कई लोगों को सुधरना पसंद नहीं है। हालेलुया। इसके लिए वो एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया जाएंगे, दूसरी से तीसरी, इधर उधर जाएंगे, लेकिन प्रभु का दर्शन में नहीं आएंगे। अविश्वासी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे दूसरा धर्म है, लेकिन ये विश्वासी बोलते हैं यहाँ पे ये कड़क आदमी है। क्यों? बोलो ना यार, सुधरना नहीं है। बोलो तुम सीधे तरीके से बोलो ना, सुधरना नहीं है। तुम सीधे तरीके से बोलो कि मुझे कलीसिया में पैसों की लेन देन करनी है। तुम सीधे तरीके से बताओ कि तुमको कलीसिया में 7-8 लोगों की ग्रुप बनानी है और तुम लोग दारू पीने के लिए महाबलेश्वर तुमको जाना है। हालेलुया। तुम ये बोलो कि मुझे 7-8 लोगों की, बहनों की किटी पार्टी आपस में ग्रुप बनानी है और हम एक दूसरे के लिए साथ मिलके उपवास प्रार्थना करेंगे, और फिर उपवास प्रार्थना करके यहां पे क्यों नहीं आती? यहां पे क्रेन लगी हुई है। क्रेन, अगर लड़का लड़की को देखता है तो क्रेन आके वो लड़के को उठाती है। अगर मालूम पड़ता है भाई ये और ये दोनों पैसा लगा के बिजनेस कर रहे हैं, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, क्रेन आएगी। इसके लिए ये विश्वासी नहीं आते। बोलिए मेरे साथ, अविश्वासी क्यों नहीं आते? क्योंकि सुधरना नहीं। और ये विश्वासी क्यों नहीं आते? सुधरना नहीं है। अरे वही बात है ना, सुधर, दोनों को सुधरना नहीं है। इधर सिर्फ वही लोग टिकेंगे जिनको सुधरना है, इधर सिर्फ वही लोग फलवंत होंगे जो सुधरना है जिनको। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इसके लिए नहीं आया कि हम ज्ञानवान बने। बाइबल हमको इसके लिए नहीं दिया गया है कि हम ज्ञानवान बने। बाइबल इसके लिए दिया गया है ताकि हम बदलें, हम सुधरें, हमारी जीवन में बदलाव आए, हम नए लोग बन जाए, हम यीशु के जैसे बनते जाए। इसके लिए ये बाइबल। इसके लिए जब हम इस बाइबल नहीं, इस वचन को नहीं इतना अहमियत देते, तब परमेश्वर
आदमियों को और हालातों को, जिसको हम बोलते हैं ट्रबल, तकलीफें, तो जो सीधे वचन से नहीं सीधे होते उनके लिए ट्रबल्स विल ट्रांसफॉर्म दैट पीपल। और वो ट्रबल्स किधर से आएंगी? लोगों के जरिए ही ट्रबल्स आएंगे। प्रभु अभी क्या करेगा? लोगों को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रभु हालातों को इस्तेमाल करेगा और आपके ऊपर ऐसी तकलीफें जो सोची भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्यार बहुत महान है। उसने एक बार आपको बुलाया तो वो छोड़ता नहीं है इतना जल्दी। वो कहता है, न मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, न मैं तुझे। हालेलुया। एक बार हम उसका हाथ छोड़ देते हैं लेकिन वो हमारा हाथ नहीं छोड़ता। हालेलुया। वो अपनी जिम्मेदारी लास्ट दिन तक निभाता है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि अगर हम सीधे तरीके से वचन के कायदे कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करते, वचन के कायदे कानूनों को, उनके सिद्धांतों को इस्तेमाल नहीं करते प्रैक्टिकल लाइफ में और नहीं बदलते, देन नेक्स्ट कम्स ट्रबल्स। और ट्रबल्स में भी लेवल है। पहले छोटा हथौड़ा, फिर थोड़ा उससे बड़ा हथौड़ा, और भी नहीं माने तो उससे भी और बड़ा हथौड़ा, और उससे भी नहीं माने ये हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि कैसे पहले छोटी तकलीफ, फिर बड़ी, फिर बड़ी और फिर बड़ी। अगर आप सही मायनों में अपने जीवन को चेक करेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा पहले आपकी तकलीफ एक्चुअली छोटी थी। आपको वही छोटी तकलीफ में ही सुधर जाना चाहिए था। आपको वार्निंग भी आएगी पास्टर की ओर से, वचन की ओर से, भाई तकलीफ अची वेंदे, तकलीफ आ जाएगी, आ जाएगी। आप बोलते हैं डकान था तो अटके वो। फिर छोटी तकलीफ से आपको चिन्ह दिखाई देगा कि ये तो प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है। और फिर आप देखेंगे, बोलेंगे पाणी ठीक थी, पाणी ठीक न थी, इंतजार कर मुंहिंजी न्याणी। हे नंढड़ो हथौड़ो थोरो वॾो थींदे, ये वॾो हथौड़ो थोरो अञा वॾो थींदे, ऐं हे वॾो हथौड़ो अञा वॾो थींदे। और फिर एक हथौड़ा ऐसा आएगा, एक माहौल सुअरों के बीच में ऐसा आएगा जब आप बोलेंगे माता तौबा कही, माता तौबा। अरे या तौबा तू पैरों करे या जे करे। हाल ये तौबा अगर तुम पहले करते थे तो कितनी बड़ी मुसीबतों से। मेरे साथ बोलेंगे माता तौबा कही, माता तौबा और माता तौबा। ये गुमराह पुत्र गीत गा रहा था ये। अरे माता तौबा कही, माता तौबा कही, माता पी वट वेंदुम, माता पी वट वेंदुम, हिते हे छा थी वियो, हिते हे छा थी वियो। माता ॾाढो तंग आहियां पुट मां, धीअ मां ॾाढो तंग आहियां, कयां छा मां। हल हाणे पीरियड वापस, अभी चलो हल पे के वापस आने। तो ये चीज देखेंगे कि कैसे ट्रबल्स, परेशानियां, तकलीफ। एक मेरा दोस्त है, जब भी मैं उसके साथ मिलने के लिए जाते मिलते किधर, वो चवंदो आहे सोनी यार छा चवंदो आहे न अलाए कहिड़ो अखर कढंदा, परेशानियूं सोनी, परेशानियूं ॾाढियूं वधी वियूं यार। मां चवंदा वेरी गुड, अञा तओ गरम थियण ॾे। जिस दिन तुम्हारी परेशानियां तुम्हारे सहने के बाहर आ जाएगी, तुम प्रभु का दर्शन में दिखेगा। इसके लिए ऐसे लोगों को जो परेशानियों में है और आपको लोगों को मालूम है कि प्रभु काम कर रहा है, उनको ये मत बोलो नो सब ठीक थी वेंदी, तू चिंता न कर। मैं नहीं बोलता हूं उनको सब ठीक हो जाएगा, मैं उनको बोलता हूं तुम ठीक हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। बोलो अपने पड़ोसी को, तुम ठीक हो जाओ
सब ठीक हो जाएगा। गुमराह पुत्र ठीक हो गया, तो सब ठीक हो गया। मैं ऐलान करता हूं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु का दर्शन के कलीसिया का हर एक व्यक्ति सुधार में आए। मैं ऐलान करता हूं कि जैसे ही प्रभु का वचन, जो सच्चाई है प्रभु की, जब हमारे कानों तक आए, हमारे हृदय तक आए, तब हम उसको रिसीव करें, उसको पढ़ें, उसके ऊपर मनन करें, उसको स्टडी करें और फिर उसको मानें, ताकि हम उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह ठहरे जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। कोई भी आंधी, कोई भी तूफान आया, वो घर हिला नहीं, लेकिन वो बना रहा, क्योंकि वो घर चट्टान के ऊपर बनाया गया। प्रभु का दर्शन के लोग अपने घरों को चट्टान के ऊपर बनाने वाले लोग बने। ऐसी हम पर आज कृपा और अनुग्रह करें, अपने पवित्र खून में छुपा ले, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन।